और ये है अचार जो कि मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। अच्छा, मुझे लगता था अचार बनाना कोई बहुत ही मुश्किल काम है, मैंने कभी अचार बनाने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा अचार पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो हरी मिर्चें होती हैं और लहसुन है ना, वो अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने मिक्स्ड अचार डाला है और ज़िंदगी में पहली दफ़ा, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो मैं ट्राई ना करूँ या कभी कोई रेसिपी ट्राई ना की हो। मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी बनाई हैं, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अचार मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। और दूसरा सिरके वाला अचार तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन ये वाला मुझे लगता था कि पता नहीं ये कोई लंबा बहुत ही प्रोसेस है। और दूसरा एक बहुत ज़्यादा चीज़ आपको पसंद ना हो तो आप कोशिश भी नहीं करते। घर में सबको पसंद है, बेटियों को भी पसंद है, तो मैंने सोचा इस दफ़ा क्यों ना मैं खुद अचार बनाऊँ। और इतनी आसान रेसिपी से मैंने बनाया। भी आज इसका चौथा दिन है, इंशाल्लाह ये तकरीबन 4 से 5 दिन मज़ीद लगेंगे और उसके बाद ये खाने के काबिल भी हो जाएगा। हमारी गली की सारी पहले एक साथ ही बजना शुरू हो गई है। तो चले इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अचार बनाने का सबसे पहला स्टेप तो ये कि जो भी आपने सब्ज़ियाँ लेनी है, जिन चीज़ों का अचार डालना है, उनको बहुत अच्छे से धो लें। बहुत अच्छे से धोने के बाद फिर आप उनको साफ़ करके सुखा के रखें, बिल्कुल पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप है कि सरसों का तेल लेना है, जिसको किसी भी पतीली में डाल के आपने गरम करना है। जैसे धुआं उठना स्टार्ट होता है ना, तो जो सरसों के ऑयल की एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अभी ऐसे मैं चेक कर रही थी कि ये कितना गर्म हुआ है, तो बस इतना गर्म करना है कि हल्का हल्का वो धुआं उठना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑयल को ठंडा कर लेना है, मतलब आपने गरम तेल का इस्तेमाल नहीं करना, ऑयल को फिर ठंडा कर लेना है। और यहाँ पर ये जो अचार के स्पाइसेस हैं ना, मसाले, वो मैं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून सौंफ के, 1 टेबल स्पून भर के और थोड़ा सा ऊपर भी, यानी कि 1.25 खाने का चम्मच मैंने राई ली है। फिर मेथी दाना डाला है 1.5 टेबल स्पून और कलौंजी मैंने डाली है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून कर लें। और जो मिकदार जो सब्जियों की है ना, वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। हल्दी मेरे पास है 2 से 3 टेबल स्पून है। और ये जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून ली हैं। और जो दूसरी चिली फ्लेक्स हैं वो है 1 टेबल स्पून भर के। नमक टोटल मैंने इस अचार के अंदर डाला है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और नमक जो है ना, ये जो पिसा हुआ नमक होता है वो अचार के अंदर जाता है, उसका इस्तेमाल करना है। वैसे हमारे किचन में आयोडीन सॉल्ट, जो पिंक सॉल्ट, ये इस्तेमाल होता है, तो मैंने वो नहीं यूज़ किया, ये पिसा हुआ नमक है। अच्छा, केरियाँ मेरे पास हैं 1 किलो, मिर्चें 1 पाव होंगी और लहसुन भी इस तरीके से 1 पाव है, जिसको मैंने छील के इन सबको मैंने वॉश करके और इनको ना मैंने बहुत अच्छे से, जैसे खुश्क कोई कपड़ा लेके उसके अंदर अच्छे से इनको ड्राई कर लिया था कि बिल्कुल भी कोई पानी इसके अंदर ना रहे। क्योंकि अचार के अंदर अगर कोई एक कतरा भी एक्स्ट्रा पानी का जाता है ना, तो उससे अचार ख़राब हो जाता है। अच्छा, जो हरी मिर्चें थी ना, मैंने उनमें कट लगा लिए थे। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो केरियाँ हो गई, हरी मिर्चें, इन पर हल्दी और नमक लगा के रख देते हैं और उनका पानी जो निकल आता है 2 से 3 घंटे बाद, तो फिर उस तरीके से भी करते हैं। या फिर धूप में रखी जाती हैं नमक लगा के पूरा 1 दिन के लिए, और फिर नेक्स्ट डे उनको अचार में डाला जाता है। तो मैं वो वाला स्टेप नहीं कर रही। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अचार अपने पूरे साल का बना के रखना है तो लाजमी फिर आप वो स्टेप करें कि ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए महफूज रखने के लिए, ताकि आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब ना हो। वैसे कुछ स्टेप्स होते हैं कि अचार में अगर कोई ऐसा चम्मच आप ना डालें या पानी कोई एक्स्ट्रा गीला स्पून ना डालें तो अचार कभी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, मैं तो जो छोटे जार में निकाल के इस्तेमाल करने के बाद जो बड़ा जार होगा, तो उसको हो सकता है कि अगर अचार बच गया तो मैं उसको फ्रीज़र या फ्रिज में भी रख दूँगी। तो इसलिए मुझे इसके ख़राब होने का तो खैर कोई फ़िक्र या डर नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। 1 किलो तो मेरे पास केरियाँ हैं और 1 पाव मिर्चें और 1 पाव ही लहसुन है, तो ये बहुत है। इसलिए इसको इतना ज़्यादा इस तरीके से ड्राई करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। अब जो मसाला अचार का बनाया ना, वो सारा मसाला इन सब्जियों के ऊपर मैंने डाल दिया है। और ऑयल ठंडा हो गया तो उस ऑयल में से थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर वो इसमें मैं डालूँगी, ताकि ये जो मसाला है ना, ये सारा अच्छे से केरियों के ऊपर भी लग जाए, मिर्चों पे भी और लहसुन के ऊपर भी।
तो यहाँ पर ऑयल मेरा जो सबसे पहले मैंने ऑयल को ही गर्म किया था, इसलिए वो ठंडा हो चुका है। तो वहाँ से ही मैं ये सरसों का तेल थोड़ा सा लूँगी और इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। वैसे कोशिश करें कि जब इस तरह का कोई काम कर रहे हो ना, जैसे अब इसमें हरी मिर्चें भी हैं कट लगी हुई और बाकी स्पाइसेस भी हैं, दूसरी मिर्चें भी हैं, तो हाथों पे ग्लव्स लगा ले। अक्सर ऐसा भी होता है कि फिर पूरी स्किन पे मिर्चें लग जाती हैं, लेकिन मैंने भी ऐसे ही कर लिया है और अच्छे से सारा, थोड़ा सा और ऑयल लगाया था मैंने, इसमें डाला था और अच्छे से मसाला सारी मिर्चों के ऊपर और कैरियों के ऊपर लग गया। मेरे पास ये जार है शीशे का, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। कोई भी आपके पास प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का मर्तबान, या एक होते हैं ना अचार के मर्तबान मिलते थे, वो तो खैर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अचार भी डालें तो तब, तो उस तरह का किसी भी जार में आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑयल है ना, ये ठंडा हुआ हुआ है, ठीक है। अब सारी चीज़ें डाल के अब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी और ये सरसों का तेल 1 लीटर है और जितनी आपको मैंने मिकदार बताई है ना, उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। ये सारा मतलब आपका जो ऑयल है ना, वो कम नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सब्जियां ऊपर आ रही हों और तेल आपका कम हो। लेकिन अब यहाँ पर देखें, ये सारा ऑयल बिल्कुल बराबर है। अभी शाम तक 2-3 घंटे बाद ये जो सब्जियां भी हैं ना, ये कैरियाँ और मिर्चें, लहसुन, ये नीचे चली जाएंगी क्योंकि ये अपना पानी रिलीज़ करेंगी और फिर जो तेल की सतह है वो ऊपर आ जाएगी और सही प्रॉपर से इसके अंदर डूबी हुई होंगी अच्छे से। और अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए। चलिए जी, अचार की रेसिपी तो आप लोगों ने देख ली है और इतना ज़बरदस्त किस्म का अचार बना लिया। असल में ऐसे होता है कि हमें कभी कभी ज़िंदगी में बहुत कोई आसान काम भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि कभी हमने वो किया नहीं होता या हम करने का इरादा ही नहीं करते, कि बस ऐसे ही अंदाजे लगा लेते हैं कि पता नहीं ये कोई बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यकीन जाने कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ उसके लिए आपको इरादे की ज़रूरत होती है। आपने अपना माइंड सेट करना होता है कि बस ये काम करना है, तो फिर वो काम आपका हो जाता है। जैसे कि मुझे लगता था, मैंने हालांकि कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने ना बनाई हुई है, जिसको ट्राई ना किया हो, लेकिन अचार बनाना मुझे लगता था कि बहुत कोई बड़ा काम है और बहुत कोई मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल झटपट मिनटों का काम था। और जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, अगर आप लोग भी इस रेसिपी से बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, या आप लोगों का अपना क्या तरीका है, किस तरीके से अचार बनाते हैं, या अभी तक जो लोग मेरी तरह है जिन्होंने कभी बनाया ही नहीं अचार, बाज़ार से ले लिया या अक्सर तोहफ़तन भी मिल जाता है, तो वो लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है। और तो अभी इसको तकरीबन 1 हफ़्ते का टाइम तो मैं दूंगी मज़ीद। आज चौथा दिन है तो 1 हफ़्ता और लगेगा और हमारा अचार बेहतरीन किस्म का तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा मिकदार में बनाएं, अपने इर्द-गिर्द या फैमिली में आप किसी को तोहफ़तन भी दे सकते हैं। मैंने तो अभी ट्राई किया था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। और ये वैसे हमारे लिए, फैमिली के लिए बहुत है अचार। लेकिन एक बात है, जब कोई चीज़ घर की बनती है ना, और जब घर में हो बनी हुई, तो फिर वो ऐसे ख़त्म होती है झटपट कि फिर पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर वैसे बाज़ार के अचार की बात की जाए तो अचार काफ़ी टाइम, अगर छोटी वाली बॉटल भी लेके आते हैं ना, तो काफ़ी टाइम पड़ी रहती है। अब इसका मुझे नहीं पता, ये अभी बना भी नहीं है, यानी कि अभी दिन कंप्लीट भी नहीं हुई। तो मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा इसमें से मिर्चें निकाल सकते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी कुछ भी नहीं निकालना, जब तक कि ये सही प्रॉपर से गल जाएगा, इसका टाइम होने दो पूरा, फिर उसके बाद खाने के लिए तैयार होगा। तो वैसे कोई काम करने के बाद बड़ी खुशी होती है कि जब आपको लगे कि ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा काम है, और वो काम आप इतनी आसानी से कर लें। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो तो वो देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।